तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सवाल है वो है हमारा पीरियोडिक टेबल का एक्सरसाइज 3.5 एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, इसमें सवाल जो है कह रहा है, वो कह रहा है कि आप बिना पीरियोडिक टेबल देखे, और जाहिर सी बात है, ये अगर एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछ देता है तो आप लोग के पास तो पीरियोडिक टेबल तो है नहीं, तो आप लोग को यहाँ पर एटॉमिक नंबर केवल दिया हुआ है, वहां पर आपको इस नंबर के बेसिस पर आपको पता करना है कि ये एलिमेंट किस पीरियड और किस ग्रुप में बैठा हुआ होगा। ठीक है, किस पीरियड और किस ग्रुप में हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये बैठा हुआ रहेगा। तो ये सवाल यहां पर कह रहा है, ठीक है, ग्रुप और पीरियड फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिए, यहां पर ये सब कुछ नहीं, कोई भी एटॉमिक नंबर क्यों ना रहे, आप लोग को ये हेल्प करेगा पोजीशन पता करने में, लोकेशन पता करने में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि हमारा पीरियोडिक टेबल जो डिजाइन किया गया है वो क्वांटम नंबर के बेसिस पर ही डिजाइन किया गया है। तो आप लोग को सबसे पहले कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर मान लीजिए Z वाला एलिमेंट जो है, ये एलिमेंट जो है वो कोई X एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर मान लीजिए 114 है। सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, यहाँ सॉल्यूशन लिख रहे हैं हम यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन सबसे पहले कर देना है आपको। अब इतना बड़ा तो 1s 2s लिखेंगे भी नहीं, लिखे भी नहीं, टाइम भी लगेगा, प्लस बहुत सारी बातें। तो इनर्ट गैस वाइज कन्फिग्रेशन आप कर सकते हो। 114 से जस्ट पहले का इनर्ट गैस कौन सा होगा, तो रेडॉन होगा, जाहिर सी बात है। रेडॉन में 86 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। और जनरली आप लोग भी जानते हो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में इनर सेल के कन्फिग्रेशन से कोई खास मतलब होता नहीं है, उसे कोई खास हमारी दोस्ती है नहीं, हमें दोस्ती होती है बाहरी कन्फिग्रेशन से। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इनर्ट गैस तक का, लास्ट इनर्ट गैस तक को पैक कर देते हैं, वहां से कोई मतलब नहीं भाई, इसलिए यहाँ पर 86 तक का कन्फिग्रेशन यहीं पर लिख दिए। अब यहाँ पर ये 6th पीरियड का इनर्ट गैस है, तो कन्फिग्रेशन का स्टार्टिंग होगा 7s से, तो 7s2। तो 7s2 के बाद क्या आता है, यहां से आपको याद रखना है 5f आता है। क्या आता है, 5f आता है। यानी कि अगर आप लोग 6s के बाद 4f आता है, तो 7s के बाद क्या आता है, 5f आता है। तो यहां पर जोड़ लीजिए आप लोग कि 88 इलेक्ट्रॉन यहां तक तो हो गए, हमें चाहिए कितने, 114। तो ये इसमें पूरा 14 इलेक्ट्रॉन से भर देंगे, तो ये हो जाएगा 102। 88 प्लस 14 कितना हो गया, 102 हो गया। ठीक है, और 5f के बाद क्या आता है, 6d आता है। तो 6d में 10 इलेक्ट्रॉन तो है, तो हमें चाहिए और कितने इलेक्ट्रॉन भाई, तो 102 तक हमने कवर कर लिया है, 114 हमको पुराना है, तो यहाँ पर 10 तो भरना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो अब कितना हो गया यहाँ पर 88, ये हो गया 102, 112 तक तो हो गया। तो 7s 5f 6d और फिर क्या आता है, 7p आता है। तो 7p में यहाँ पर 100 कितना तक गए थे हम लोग, 12 तक गए थे, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें रख देते हैं तो यहाँ पर 114 हो गया। ठीक है, तो यहाँ 7p2 तक चला गया। अब देखिए यहाँ पर कितना बढ़िया तरीका है, ये कॉन्फ़िगरेशन तो आप लोग करना है। कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद देखिए यहाँ पर जो आपका n आता है, n क्या है, हमारा वैलेंस सेल है। n क्या है, हमारा वैलेंस शेल है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो सबसे आउटर सेल होता है, यहाँ कौन सा सेल आउटर है, ये 7th सेल जो देख रहे हैं वो क्या है, आउटर सेल है, सबसे बाहरी सेल है। तो सबसे बाहरी सेल यहाँ पर 7th सेल है, और वैलेंस सेल जो होती है वही रिप्रेजेंट करती है पीरियड को। यानी कि डेफिनेटली यहां पर हमारा जो पीरियड होगा एलिमेंट का, वो क्या होगा, 7th पीरियड होगा। कौन सा पीरियड होगा, 7th पीरियड होगा। हमेशा देखिएगा कि वैलेंस सेल यानी कि वैल्यू ऑफ n इंडिकेट्स अबाउट पीरियड। तो पीरियड सभी में यही नियम होता है। तो पीरियड के लिए सबकी कॉमन बात है, एन जो होगा वही पीरियड होगा, तो यहाँ 7th पीरियड हो गया। अब ग्रुप का जो झमेला है ना, वो थोड़ा सा अलग है, सबके लिए रूल अलग अलग है। सभी लोग, आप लोग अलग अलग तरह से पढ़े होंगे। मेरा एक ट्रिक है, ट्रिक यहाँ पर इस तरह से है कि अगर सबसे पहली बात है कि ग्रुप के लिए आपको पता करना होगा कि हमारा एलिमेंट का ब्लॉक कौन सा है, किस ब्लॉक का हमारा एलिमेंट है। तो ब्लॉक का निर्धारण कैसे होता है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसको हम लोग डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल का लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी 114वां इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, p में प्रेजेंट है, तो ये कहलाएगा p ब्लॉक एलिमेंट। किसका कहलाएगा ये एलिमेंट, p ब्लॉक एलिमेंट का लगा, यानी कि हमारे p ब्लॉक में बैठा हुआ है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, फॉर्मूला पर गौर करिएगा। अगर एलिमेंट s ब्लॉक का है, अगर एलिमेंट s ब्लॉक का है, तो जितने उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसका ग्रुप कहलाएगा। किसके लिए बता दिए, s ब्लॉक के लिए। पीरियड के लिए सबके फॉर्म सबका यही सेम है, पीरियड के लिए सबका यही सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं। लेकिन ग्रुप के लिए मेरे अकॉर्डिंग जो है ब्लॉक वाइज फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। एस ब्लॉक के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही क्या हो जाएगा, उसका ग्रुप हो जाएगा।
पी ब्लॉक के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन +10 कर दीजिएगा तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा पी ब्लॉक का ग्रुप बन जाएगा, पी ब्लॉक के लिए ग्रुप बन जाएगा। क्यों 10 जोड़े भाई, तो बात यहां पर ये शुरुआत का जो है s और p ऑर्बिटल जो है वो हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन में आता है, ये वैलेंस सेल में हो गया। 10 क्यों जोड़े हैं, क्योंकि s और p के बीच में 10 गो एलिमेंट का यहाँ पर गैप है, आप देखे ही होंगे ना, 10 का जो गैप है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आता है, इसलिए वहां पर वो गैप छोड़ना पड़ता है ग्रुप जोड़ने के लिए। 18 ग्रुप में बीच का 10 ग्रुप जो है वो एस और पी के बीच में वो डी ब्लॉक है, इसलिए 10 जोड़ दिए यहाँ पर। डी ब्लॉक की अगर बात की जाए तो डी ब्लॉक का अगर कोई एलिमेंट्स और आपको ग्रुप निकालना है, ये किसका हम कैलकुलेशन बता रहे हैं, ग्रुप का कैलकुलेशन, ठीक है। तो डी का कॉन्फ़िगरेशन हमेशा देखोगे आप तो एनएस में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होगा, और n-1 में बैठा हुआ है डी, जिसमें कि आप लोग देखते हो 1 से 10 इलेक्ट्रॉन तक होता है। ये डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मान लिया जाए कि s पर x इलेक्ट्रॉन है और d पर जो है आप देख लीजिएगा, जो कि अंतिम में जो d रहेगा वो d पर मान लीजिए y इलेक्ट्रॉन है, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट्स के फॉर्मूला बता रहे हैं। तब इसके लिए ग्रुप का रूल होता है, ग्रुप का हम लोग बनाए फॉर्मूला क्या, x प्लस वाई जोड़ दीजिए, यानी s पर जितना इलेक्ट्रॉन है और y पर जितना इलेक्ट्रॉन है वो जोड़ दीजिए, यानी कि s पर जो इलेक्ट्रॉन है और d पर जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों को जोड़ दीजिए, वो डी ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप बन जाएगा। आप देख लेना किसी भी एलिमेंट करके कहीं पर ये फॉर्मूला मिस नहीं करता है ग्रुप के कैलकुलेशन के लिए। पीरियड तो सबका तो यही रहेगा ना, लेकिन ग्रुप में ये बात होता है। तो ये हम सबके लिए बता दें। और एफ में कोई फॉर्मूला नहीं, क्योंकि भाई एफ तो थर्ड ग्रुप में ही बैठा हुआ है ना, सारा का सारा एफ जो है 4f सीरीज 14 एलिमेंट हो गया, 5f सीरीज का 28 एलिमेंट थर्ड ग्रुप में ही बैठा हुआ है 6th और 7th पीरियड में। तो एफ के लिए कोई फॉर्मूला नहीं, यहाँ पर एसपीडी का याद रखिएगा फॉर्मूला। तो यहाँ पर हमारा एलिमेंट कौन से ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो पी ब्लॉक के लिए ग्रुप का क्या फॉर्मूला लगाओगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन +10। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पर वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो 7th सेल में यहाँ पर 2 + 2 कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के रूप में प्रेजेंट है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 4 + 10 = 14th ग्रुप में हमारा एलिमेंट बैठा होगा। तो यानी कि हमारे इस 114 वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट का जो हमारा लोकेशन है वो है 7th पीरियड में और 14th ग्रुप में ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर समझा इसलिए टाइम लगा, लेकिन आप लोग अब क्वेश्चन करोगे तो मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन करने में जो आपका 30 सेकेंड 20 सेकेंड समय लग जाए, उसके बाद तुरंत अगले 20 सेकेंड यानी कि मुश्किल से मुश्किल 40 सेकेंड में आप इसका फुल आंसर कर सकते हो किसी भी एटॉमिक नंबर पर, ठीक है। समझाने में तो टाइम लगा दिए, बस क्या करोगे, समझा दिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, दोस्तों में शेयर भी कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में।